19 जुलाई 2024 की सुबह मैं चल पड़ा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा में। चल पड़ा हूँ वो 2017 की यादें ताज़ा करने। जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल में देख ही लिए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीखंड कैलाश जी की। पिछली बार ना कुछ खास इंतज़ाम थे और हमें पता भी नहीं था कि हम कैसे जाएँगे और कैसे पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी, हम यात्रा ख़त्म होने के बाद यात्रा कर रहे थे। बट एनीवेज़ 2017 की बात हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमें क्या चैलेंजेस आए थे, किन वेदर कंडीशन में हमने वो यात्रा की थी और हमने अपने साथ क्या-क्या ले गए थे। तो वो भी कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस बार की यात्रा के बारे में बात करते हैं, यानी कि 2024 की। तो हम आ चुके थे बागी पुल। एवरीथिंग वाज़ न्यू फॉर मी। जो आप राइट साइड में देख रहे हैं वो ब्रिज पहले बिल्कुल भी नहीं था। बागी पुल से हम सीधा जाओ जाएँगे, जो कि एक बेस कैंप है श्रीखंड कैलाश की यात्रा का। Now we are heading to the जाओ। इससे पहले आप जाओ पहुँचे, आपको बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली हमारी पैदल यात्रा शुरू हो चुकी थी। आपको जो ये पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये आपको यात्रा के दौरान काफ़ी देर तक सुनाई देगी। आई मीन काफ़ी दूर तक जाने तक आपको ये आवाज़ आपके साथ-साथ चलती रहेगी। इस नाले को आप स्मॉल रिवर भी कह सकते हैं। लोकल भाषा में इसके अलग-अलग नाम हैं, लेकिन इसका पानी इतना क्लियर है कि आप इसको पी भी सकते हो। और जैसे-जैसे आप ऊपर जाओगे, ये पानी का लेवल कम होता जाएगा और पानी बहुत ठंडा होता जाएगा। अगर बारिश होती है तो ये नाला काफ़ी उफान पे होता है। यात्रा के दौरान आपको ऐसे बैनर पोस्टर हर जगह मिल जाएंगे। हम जाओ से सिंघाड़ की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में मुझे ओल्ड मॉन्यूमेंट्स मिले। पुराने ज़माने में घर इसी प्रकार से बनते थे और इसी प्रकार के घर में लोग रहते थे। पूरी नॉस्टैल्जिक फील आ रही थी। अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जो जाओ से सिंघाड़ तक का सफ़र है उसमें आपको बहुत गर्मी होने वाली है। आप देख सकते हो मुझे पूरी स्वेटिंग हो रखी है और मैंने एक ही टी शर्ट पहन के रखी है। ये जो आप चट्टानों में येलो मार्क्स देख रहे हो, ये आपको रास्ते में हर जगह मिल जाएंगे ताकि आप रास्ता ना भटक पाएँ। ये प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है एक तो। अगर आप लोगों ने पहले भी यात्रा की होगी तो आप लोग काफ़ी वाकिफ़ होंगे ये खूबसूरत नज़ारों से। वो कहते हैं ना, मंज़िल से ज़्यादा सफ़र में मज़ा आता है, और हम वही एक्सपीरियंस करके चल रहे थे। जहाँ भी हमें अच्छा लग रहा था हम वहाँ पे उस मोमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे और हर एक डिटेल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। और ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ का वेदर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे थे अचानक से बारिश होने लग गई और हमारे अपने बैकपैक का पूरा कवर उतार के उसको चढ़ाना पड़ा। ये जो आप सामने तंबू देख रहे हैं, ये भी एक लंगर का हिस्सा था। यहाँ पर रुककर हमने चाय पी थी और कुछ स्नैक्स खाए थे और उसके बाद हम आगे के पड़ाव पे निकल चुके थे। ये जगह इतनी खूबसूरत है, आपको यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको लगेगा कि और एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लोर करते ही जाना है, क्योंकि ये यात्रा ही अपने आप में ही अद्भुत है। समय बीतता गया और हम आगे बढ़ते गए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिंघाड़। और ये आप जो लोहे की स्टेयर्स देख रहे हैं और ये रेलिंग देख रहे हैं, पहले ये बिल्कुल भी नहीं थी। इसके नीचे से एक पत्थर का स्टेयर बना है, उसी से लोग जाते थे, उसी से लोग यहाँ से यात्रा करते थे। तो थोड़ा सा विश्राम करने के बाद हमारा जो अगला डेस्टिनेशन था वो था हमारा थाचुरु। 4:30 हमें इसी स्पॉट पे हो चुके थे जहाँ से अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और हमारा डेस्टिनेशन था थाचुरु, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और हमने ये ठान ली थी कि चाहे हर हाल में जो भी होगा हम वहाँ पे पहुँच के ही रहेंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे डेस्टिनेशन तक आपको पहुँचना ही पहुँचना है। अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो बीच में आप कहीं टेंट पे रुक सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो सिंघाड़ से थाचुरु तक का रास्ता है वो बिल्कुल स्टीप रास्ता है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जिसको हम डंडा चढ़ाई भी बोलते हैं। जैसे-जैसा आप ऊपर की तरफ चलते जाओगे, सडनली वेदर का चेंज होना एक आम बात है। कंटिन्यूअसली चलकर हम बहुत थक चुके थे और प्यास भी बहुत ज़ोर की लग रही थी, और हम यहाँ पर रुक के थोड़ा विश्राम किए और सीधा चल पड़े थाचुड़ की ओर। भोले बाबा की दर्शन थाचुड़ से सीधा। थाचुड़ पहुँचते-पहुँचते हमें अंधेरा हो गया था, काफ़ी अंधेरा हो चुका था और हम काफ़ी ट्रैवल किए और हम सीधा जाके सो गए थे। जैसा कि आपने देखा, मैंने भोले जी के दर्शन थाचुड़ से ही कर लिए हैं। अगर आप इतने लकी हो, अगर वेदर इतना क्लियर है, तो आप भोले जी के दर्शन सीधा थाचुड़ से कर सकते हैं। भजन कीर्तन की ध्वनि के साथ हमारी मॉर्निंग शुरू होती है।
हाथुड़ से हम चलने वाले हैं। वी आर हेडिंग टू काली टॉप। इट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द टाइम इज़ 6। हम सुबह तकरीबन 6 बजे फिर से यात्रा की शुरुआत कर लेते हैं और इस बार हमारा जो डेस्टिनेशन रहेगा वो रहेगा भीमद्वारी। जी हाँ, भीमद्वारी। सुनने में बहुत दूर लगता है लेकिन हम 6 बजे चल पड़े थे और हमारी बॉडी बिल्कुल फ्रेश थी। जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ, इस जगह से शुरू हो जाती है काली टॉप की चढ़ाई। और इंटरेस्टिंग बात ये है, इसके आगे आपको अब पेड़-पौधे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। आपको केवल दिखाई देगा तो ये हरियाली और फूल और ये सुंदर-सुंदर पहाड़। तो फाइनली हम काली टॉप पहुंच चुके थे और वेदर इतना अच्छा था कि भोले जी के दर्शन सामने काली टॉप से हो रहे थे। Now we are going down from Kali Top. जय भोले शंकर। काली टॉप से उतरने के बाद हम सीधा पहुंच चुके हैं भीमतलाई में और ये काफ़ी सुंदर नज़ारा था यहाँ पे भी। और यहाँ पर हमने लंगर चखा था और लंगर चखने के बाद हम यहाँ से सीधा अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए चल पड़े थे, जो कि होगा हमारा कुंशा। इमेजिन करो इतनी हाइट में एरोप्लेन बिल्कुल क्लियर दिखना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेदर कितना क्लियर था। मौसम बहुत क्लियर था और धूप खिली हुई थी, तो हमने कोई एक्स्ट्रा क्लोथ भी नहीं पहने थे। ठंड का तो मानो नामो निशान ही नहीं था। यात्रा के दौरान आपको ऐसे पानी के स्पॉट कहीं पे मिल सकते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पानी पीने योग्य होता है और इतना ठंडा होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है पीने के लिए। इन पहाड़ों और नेचर की सुंदरता को देख के मेरा मन कर रहा था कि इस पहाड़ों के टॉप पे चढ़ जाऊं और सोच रहा था कि यहाँ पे से कहीं पर रास्ता होगा या मैं खुद से ढूंढ निकालूंगा।
वैसे ये पहाड़ देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इनके पास जाना उतना ही मुश्किल, और इसके ऊपर चढ़ना तो और भी डेंजर। हम आगे बढ़ ही रहे थे तभी अचानक यहाँ पे फॉग आ गई। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे ये वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है। इट्स वेरी स्टीप एंड वी हैव टू क्लाइंब अप। आम्हाला न्यायला लागते सांभाळून. हा ओके ओके येऊ काय हा असं जर आम्ही घरात दाखवलं फोन करून बोलायचं. जय भोले। यात्रा के दौरान आपको बहुत से फ्लावर्स और जड़ी बूटियां मिलेंगी। यदि आप इनकी पहचान कर सकते हैं तो आप तभी टच करें। This is the biggest glacier I've ever seen. आप जूम के माध्यम से देख सकते हैं, हमें उस पार तक पहुंचना है अभी। कितना दूर दिखता है यहाँ से। जैसे जैसे मैं ग्लेशियर के पास पहुंच रहा था, मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ये जो आप वाटरफॉल देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली ग्लेशियर के अंदर इस ग्लेशियर को पार करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए और थोड़ी हिम्मत चाहिए। इसी प्रकार के उतार चढ़ाव के रास्ते से हम आगे बढ़ते चले गए, भोले जी के जयकार से। जब भी आप ऐसे भेड़ बकरियों को देखोगे तो आप समझ लेना कि आप कुंचा पहुंचने वाले हो। लास्ट टाइम 2017 में जब हम आए थे, तब भी कुंचा के आसपास हमें ये भेड़ बकरियां दिखाई दी थी। तो फाइनली हम कुंचा पहुंच चुके थे और वेदर इस बार भी बहुत अच्छा था। कोई बारिश नहीं हुई, हालांकि वापसी में हमें यहाँ पे बारिश हुई थी। तो इस तरह कुंचा में हमें साधु संत दिखाई दिए। थोड़ी देर हमने यहाँ पे विश्राम किया, फ़ोटोज़ लिए और सुंदरता को निहारा। उसके बाद हम चले गए थे अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए, भीमद्वारी के लिए। आप जब भी श्रीखंड यात्रा करोगे, सभी श्रद्धालुओं से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। आप जो भी खाने पीने का सामान अपने साथ लाते हैं, उसका जो रैपर होता है या बॉटल होती है, वो अपने बैग में ही रखें। जय शंकर। यहाँ पर इस तरह से अचानक से फॉग का आना, बारिश होना और अचानक से धूप खिल जाना एक आम बात है। हमें यात्रा से वापस आते हुए श्रद्धालु भी बहुत मिले, पर उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। गाइस, अगर आप श्रीखंड यात्रा करने की सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो आप ज़रूर आइएगा। आपको यहाँ का कण कण आपको मोह लेगा। अगर आपने कभी भी यात्रा नहीं की है, वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपको कंप्लीट गाइड दूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मेरा ध्यान आकर्षित हुआ इन छोटे छोटे फूलों के ऊपर। ये बहुत ही छोटे थे और फूलों का आनंद लेते हुए हम आगे निकल गए। हर हर महादेव। फाइनली हम भीमद्वारी के बहुत क्लोज थे और बकरियों का झुंड सामने से आ रहा था, तो हमें इन्हें रास्ता देना था और हम साइड में बैठे हुए थे।
तो ये देखिए गाइस, फाइनली हमें भीमद्वारी के दर्शन हो चुके थे। भीमद्वारी की एक झलक दिख चुकी थी। मैं बहुत एक्साइटेड था। और ये आपको जो हरे-भरे मैदान से दिख रहे हैं घास के, एक्चुअली बहुत लंबी घास है यहाँ पे। जब भी आप भीमद्वारी पहुँचे होंगे, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। यहाँ पर काफ़ी दूर तक एक लाल मिट्टी है, जो ऐसा लगता है कि खून बहा होगा यहाँ पे। तो मान्यता के अनुसार माना जाता है कि यहाँ पे भीम जी ने किसी राक्षस का वध किया था। तो ये है भीमद्वारी। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेंट्स मिल जाएँगे और आज का स्टे हमारा यहीं पे रहने वाला है, क्योंकि ऊपर पार्वती बाग में अलाउ नहीं किया गया है प्रशासन द्वारा। पहले ये वाला रास्ता था, ये ग्लेशियर टूटने के कारण अब ये वाला रास्ता बंद हो गया, ऊपर से रास्ता है। लोग अब वहाँ से जाते हैं। यहाँ पर ग्लेशियर पे चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें होल से बन रहे हैं। हम लगभग 12 बजे के करीब भीमद्वारी पहुँच चुके थे और मैं एनर्जी और एक्साइटमेंट से लबालब भर चुका था, क्योंकि लाइफ में ऐसे मौके और ऐसे वेदर बहुत ही कम मिलते हैं। ये जो आप झरना देख रहे हो ना, ये पार्वती बाग और भीमद्वारी के बीच में है। इस झरने से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है हमारी, और ये कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप ऑफिशियल यात्रा के दौरान यात्रा करते हैं तो आपको ऐसे ऐसे लंगर हर जगह मिल जाएंगे, जहाँ आप लंगर चख सकते हैं। लंगर चखने के बाद समय हो चुका था विश्राम करने का, क्योंकि हमें सुबह बहुत जल्दी उठना था और विश्राम करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका था। 3 बजे का समय। It's 3 o'clock in the morning and we have to go now because weather will be so harsh. हम भीमद्वारी से बहुत जल्दी चल पड़े थे, तो 5:15 बजे के करीब हम नैन सरोवर में आ पहुँचे थे और यहाँ पर उजाला भी हो चुका था नैन सरोवर के आसपास। और यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और यहाँ से हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर चल पड़े हैं, जो कि होगा श्रीखंड कैलाश। ये भी एक ग्लेशियर है, लोगों ने इस पे अपना नाम लिखा है। जय भोले शंकर। जय कैलाशवासी। आप लोग वो देख सकते हो नैन सरोवर कितना पीछे रह चुका है डाउन हिल, और हम बहुत दूर आ चुके हैं और बहुत करीब भोले जी के। We are above the clouds. हरि ओम नमः शिवाय।
जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे हम भीमबड़ी के बहुत क्लोज थे। भीमबड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे भीम ने बड़े बड़े पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है और ये किसी को समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या लिखा है, और मान्यता ये है कि ये पांडुलिपि में लिखा गया है। तो फाइनली हम भीमबड़ी पहुँच ही चुके हैं और ये टाइम हो गया था हमारा एक्सप्लोर करने का। भीम ने लिखा हुआ कुछ है, पांडुलिपि, पांडवों के टाइम में। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यहाँ पे सारे पत्थर ऐसे ही हैं और एकदम प्रिसाइजली कटे हुए पत्थर हैं। इसमें भी लिखा हुआ है। ये वाला पत्थर ही पूरा मुड़ा हुआ है और ये वाला तो पूरा सांप की शेप में है। ये वाला पत्थर माना जाता है कि ये भीम ने इन पत्थरों को रखा था स्वर्ग का मार्ग बनाने के लिए, और ये उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। इसको पांडुलिपि बोलते हैं। ये कोई एक पत्थर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं जिन पे ये लिखा हो गया। वो सामने हमारे भोले बाबा, ये देखिए। तो फाइनली हम श्रीखंड कैलाश पहुंच चुके थे और मैंने यहाँ पे कैमरा ऑफ कर दिया था और बहुत टाइम तक हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और एकदम निहारा और आसपास की सराउंडिंग को देखा। ये देखिए आप कार्तिक की चोटी देख सकते हो यहाँ से। ये जगह बहुत ही पीसफुल है। एक बार अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको वापस जाने का मन नहीं करेगा। कार्तिक महादेव, कार्तिक चोटी। काफ़ी समय बिताने के बाद श्रीखंड कैलाश की मैंने एक परिक्रमा की और ये टाइम हो चुका था वापस आने का। जितना समय आपको ऊपर चढ़ने में लगता है उसका आधा समय आपको नीचे उतरने में लगेगा। तो हम बहुत जल्दी पार्वती बाग पहुंच चुके थे। रास्ते में हमें बहुत अच्छे अच्छे श्रद्धालु मिले। ये कभी ना भूलने वाला मोमेंट्स रहेगा। जब भी आप श्रीखंड यात्रा करते हो आपको कोई अच्छी चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती है और एक बुरी चीज़ त्यागनी पड़ती है। तो आप मुझे बताइए कि जब भी आपने श्रीखंड यात्रा की है या कोई भी कैलाश की यात्रा की है आपने कौन सी बुरी आदत छोड़ी है। और आप मुझे ये भी बताइए आपने कितनी बार श्रीखंड यात्रा की है। ये वही झरना है जो मैंने आपको पहले बताया था, भीमद्वारी और पार्वती बाग के बीच का। वापस आते समय पहले हम सोच रहे थे कि एक स्टे भीमद्वारी में किया जाए, फिर हमने देखा कि हमारे पास बहुत समय है तो बीच में वापसी के समय बारिश होने के बावजूद भी हम सीधा चलते रहे और हमने स्टे किया था थाचुड़ू में। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोले शंकर।